चल जमुरे हो जा शुरू इसकी में आगा मुरमुरा। My head in my hands, listen up, says my teacher. In front of the class. नमस्कार मंडळी, स्वागत है तुमचा बगमी के एक और धड़ाके बाज वीडियो में। और भाई आज तक डीबीएस से बहुत ज़्यादा फटके खा लिए, लेकिन आज अपनी बारी है पोरो को डीबीएस से फटके देने की। अब उतरते ही हाथ में लगती है डीबीएस, मुंह के सामने कूदता है एक पोरिया, उसके हाथ में होती है यूएमपी, लेकिन भाई अपने पास भी होती है यहाँ पे डीबीएस। अरे हलवा है क्या, डीबीएस है भाई। चिपकाता हूँ डीबीएस से इस पोरे को एक फटका और करता हूँ इसको खोखड़े के अंदर पैक। और भाई इस मैच में तुम्हारा भाई इस मेगा रोबोट को बिल्कुल सही तरीके से चलाने वाला है, क्योंकि पिछले मैच में भाई अपने कोच से इसको चलाते नहीं आया था, तो आज अपन इसका पूरे फायदा उठाएंगे। अब इस पोरे को ख़त्म करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग, और मेरे को नीचे से आते हैं फुट स्टेप। अब यहाँ पे नीचे पे घूम रहा होता है एक पोरिया, चिपकाता हूँ इसको यूएमपी और करता हूँ खोखड़े के अंदर पैक। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर ऊपर पे डबर रहा होता हूँ, लेकिन मेरे को भाई नीचे से आते हैं फुट स्टेप, तो मैं जाता हूँ नीचे पोरो को देखने के लिए, और मेरे को सामने पे दिखता है एक पोरिया। अब यहाँ पे भाई अंदर कंट्रोल सेंटर में बैठ रखे 2-3 पोरे, लेकिन भाई अपने पास भी डीबीएस है, तो मैं लेता हूँ अपनी डीबीएस और घुस जाता हूँ अंदर। और भाई जब सामने वाला पोरा है तुम्हारे ऊपर ऑटो बंदूक चला रहा हो और तुम उसको एक डीबीएस की गोली चिपका दो, उसके बाद भाई जो इस अंदर से सैटिस इन्फेक्शन मिलता है, अरे इसकी में आएगा बिल्कुल मजा आ जाता है भाई। यहाँ पे अंदर पे बैठ रखे थे 2 पोरे, करता हूँ दोनों को खोखड़े के अंदर पैक। और भाई अभी डीबीएस छोड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि सिर्फ क्लोज रेंज में तो फाइट होने नहीं वाली, लॉन्ग रेंज फाइट भी लेनी पड़ेगी। तो मैं उठा लेता हूँ इन पोरों के डब्बों में से M4। अब मेरे को नीचे पे दिखता है एक पोरिया। अब ये करता हूँ मैं इस पोरे को नॉक और भरता हूँ खोखड़े के अंदर, और इसी के साथ हो जाते हैं अपने 5 किल्स। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ऊपर टोपे पे पोरे शोधने के लिए, उतने में भाई नीचे से चलती है गोली। अब यहाँ नीचे पे एक पोरिया रेंगाड़ रहा होता है, भरता हूँ उसको खोखड़े के अंदर, और जिस पोरे ने उसको नॉक किया था उसको ये मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई अपनी बंदूक रिलोड पे पड़ जाती, इसलिए वो बच जाता है। अब उसके बाद ऊपर से कोई दिख नहीं रहा होता, तो मैं जाता हूँ थोड़ा सा नीचे, और उतने में मेरे को आते हैं फुट स्टेप। अब ये करता हूँ मैं इस पोरे को नॉक और भरता हूँ खोखड़े के अंदर। अब उसके बाद मैं आता हूँ फिर से ऊपर टोपे पे, क्योंकि यहाँ पे पैराशूट से एक पोरा लैंड हुआ था, तो मैं इसको देख रहा होता हूँ, और मेरे को एक दिखता है। अब ये करता हूँ इस पोरे को खोखड़े के अंदर पैक, और भाई इस मोड में यही है, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, जहाँ पे पोरे दिखे वहाँ पे तुम्हारी बंदूक घुसा डालो। यहाँ पे फिर से मैं टोपे से आता हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ पे फिर से मेरे को नीचे से फुट स्टेप आ रहे होते, तो मैं यहाँ पे इस पोरे को देख रहा होता हूँ, और ये देखो भाई इसको, पता नहीं यहाँ पे छुप के किसको ही देख रहा होता है, लेकिन करता हूँ मैं इस पोरे को नॉक और भरता हूँ खोखड़े के अंदर। मैं जाता हूँ इस पोरे का खोखड़ा लूटने के लिए, और मेरे को इस पोरे के खोखड़े में से मिल जाता है सेल्फ रिवाइवर टूल। अब यहाँ पे इस पोरे को लुटते लुटते मेरे को ऊपर से आते हैं फुट स्टेप, तो मैं आता हूँ यहाँ पे ऊपर देखने के लिए, और ये आ रहा है पोरा सामने से। करता हूँ मैं इस पोरे को खोखड़े के अंदर पैक, और भाई इसी के साथ हो गए अपने 10 किल्स। अब यहाँ पे भाई किसी ने कर दिया मेरे टीममेट को नॉक, तो मैं जाता हूँ फुल तेजी में अपने टीममेट को बचाने के लिए। अब मेरा टीममेट तो पचक गया, लेकिन उसका खून ही यहीं पे है। और भागता का है साले, मेरे टीममेट को नॉक किया है तूने, ऐसे कैसे भागने दूंगा। करता हूँ इस पोरे को नॉक
और भरता हूँ खोखड़े के अंदर। और इसके साथ तुम्हारे भाई ने ले लिया अपने टीममेट का बदला। अब यहाँ पे सामने पे होता है एक बिट्टू, भरता हूँ इसको भी खोखड़े के अंदर। और इसके साथ भाई ये एरिया हो गया पूरा खाली। तो मैं जाता हूँ फटाक से सेंटर में, दबाता हूँ लूट अपने खिच्चे में, बुलाता हूँ यहाँ पे इस रोबोट को। और भाई इस रोबोट को बुलाने के बाद ये रोबोट आने में लगाता है भाई पूरा 1 मिनट। तो रोबोट बुलाने के बाद तुम लोगों को यहाँ पे 1 मिनट रुकना पड़ेगा, तभी तुम इसको लेके निकल सकते हो। अब यहाँ पे आता है अपना रोबोट। मैं जाता हूँ फटाक से लूट दबाने के लिए, और लूट दबाने के बाद तैयारी करता हूँ यहाँ से निकलने की। अब यहाँ पे इस कोगड़े के अंदर से मैं उठा लेता हूँ MG, और अब बारी है इस रोबोट को लॉन्च करने की। चल जमुरे हो जा शुरू, इसकी में आगा मुरमुरा। अब ये उड़ता है भाई अपना रोबोट हवा में, तो मैं उसको उड़ाते उड़ाते लेके जाता हूँ अपने टीममेट्स के पास। अब ये रोबोट लेके मैं जाता हूँ अपने दोनों टीममेट्स के पास, उठाता हूँ उन दोनों को, भरता हूँ इस रोबोट के अंदर। और ये देखो भाई, इस रोबोट का मैंने रंग बदल दिया। ये जो तुम स्प्रे वगैरह कैन उठाते हो ना भाई, उससे तुम इसका रंग बदल सकते हो। अब यहाँ पे अपार्टमेंट्स में चालू होती है हाना मारा, तो मैं जाता हूँ फटाक से वहाँ पे पूरे देखने के लिए। अब यहाँ पे आती है एक गाड़ी, तो मैं जाता हूँ इसको पकड़ने के लिए। अब ये पोरा तो घुस गया भाई अंदर, तो मैं उठाता हूँ इसकी गाड़ी और फेंक देता हूँ दूर पे, ताकि ये कहीं भाग ना सके। अब यहाँ पे इस बिल्डिंग के गच्ची पे आता है एक पोरा जेट पैक से। और भाई अपने टीममेट कर देते हैं इस पोरे को नॉक, और मैं उठा देता हूँ इसको इस मैग्नेट गन से। और भाई इस मैग्नेट गन से भी डैमेज पड़ता है, मतलब लगभग भाई 15 से 20 HP हर सेकंड पे ये डैमेज देती है। अब इसके बाद भाई एक और पोरा दिखता है मेरे को यहाँ पे जेट पैक से जाते हुए, तो मैं भागता हूँ फटाक से इस पोरे का पीछा करते करते। अब ये रुक जाता है यहाँ पे इस बड़े वाली बिल्डिंग के ऊपर, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे कूदी मार के। अब ये फिर से भाग रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ इसको अपने मैग्नेट गन से पकड़ने का, लेकिन भाई ये तो बच गया। तो मैं उतर के मारता हूँ इसको गोली। भाई यहाँ पे ये पोरा तो नॉक होता नहीं है, लेकिन अपने को यहाँ से दूर से कोई एक पोरा गोली चिपकाता है। और भाई यहाँ पे आसपास पे एक स्नाइपर भी है, तो मैं भागता हूँ फटाक से अंदर सीढ़ी पे, यहाँ पे करता हूँ हीलिंग, लेकिन मैं उतने में आ जाता है यहाँ पे एक और रोबोट। अब भाई यहाँ पे 1 सेकंड के लिए मेरी फट गई थी कि ये मिसाइल मेरे को लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फ्लोर लाल हो गया था, लेकिन भाई ऐसा कुछ होता नहीं। अब मैं करता हूँ इस पोरे के ऊपर अपनी MG पूरी खाली, और फोड़ दिया भाई। इस रोबोट को फोड़ने के लिए MG का सिर्फ 1 राउंड ही काफ़ी है। अब भाई यहाँ पे अपना जो रोबोट ऊपर गच्ची पे मैंने लगा रखा था, उसको भी दूर से पूरे गोली मार मार के फोड़ देते। यहाँ पे मैं अपनी MG रिलोड कर रहा होता हूँ, और इसको देखो भाई, इस बेचारे पोरे को पता नहीं होता कि मैं यहाँ पे सामने बैठ रखा हूँ, मेरे को दिख रहा होता है इसका टकला, तो मैं बजा देता हूँ इसको MG। अब यहाँ पे इसका एक टीममेट होता है, ये यहाँ पे स्मोक वगैरह डालता है, तो मैं भी यहाँ पे ग्रेनेड फेंकता हूँ, लेकिन भाई इससे इसकी पेटी नहीं बनी। तो मैं जाता हूँ अपना जेट पैक निकाल के इन पोरों के ऊपर रश करने के लिए। अब भाई ये पोरे बैठ रखे थे बिल्कुल यहाँ पे सीढ़ी पे ही, इसका टीममेट दे रहा था इसको रिवाइव, लेकिन भाई जिस पोरे को मैंने नॉक किया था उसकी तो पेटी डल गई, लेकिन जिंदा वाला नीचे भाग जाता है। अब भाई यहाँ पे आ रहा होता है जोन, तो मैं चालू करता हूँ अपना जेट पैक और निकलता हूँ यहाँ पे जोन के लिए। अब यहाँ पे भाई ऊपर पहाड़ी पे बहुत सारी गोली चल रही होती है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल जोन के कट टू कट एज से जा रहा होता हूँ और कवर टू कवर आगे बढ़ रहा होता हूँ। अब यहाँ पे भाई सामने में गोली चल रही होती है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे इस पत्थर के पीछे, क्योंकि भाई पीछे तो कुछ जोन नहीं है, तो पीछे कोई हो नहीं सकता। इस उम्मीद में यहाँ पे बैठ रखा था, लेकिन
इसकी मैका अंडा कोंडा अंडा पाव, इसकी मैका पता नहीं भाई ये पोरा कहाँ से आता है, मेरे को बिल्कुल डस जाता है। डस के भाई बिल्कुल निगल गया इस पोरे ने मेरे को, पता नहीं साला कहाँ पे सांप बन रखा था। ये मेरे को कर देता है यहाँ पे नॉक। मेरे पे था भाई सेल्फ रिवाइवल किट, लेकिन भाई इससे पहले कि मैं कवर में जाऊँ इस पोरे ने मेरे को ख़त्म कर दिया। तो भाई 13 किल के साथ हो जाता है यहाँ पे अपना काम ख़त्म, और मेरा टीममेट भी यहाँ पे जोन के बाहर मर जाता है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाके बाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।